ছাব্বিশে এপ্রিল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে জনসংযোগ ও প্রার্থীদের নিয়ে প্রচারে সবকটি রাজনৈতিক দল। একদিকে যেখানে এবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রকে দখল করতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, অন্যদিকে এই লোকসভা কেন্দ্রটি নিজের দখলে রাখতেই পাহাড় থেকে সমতল লাগাতার নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার নাম ঘোষণা হতেই ময়দানে নেমেছে তৃণমূল প্রার্থী সহ দলের নেতৃত্বরা। এরই মাঝে প্রার্থী তালিকার নাম দেরিতে ঘোষণা হলেও নির্বাচনী প্রচারে কোনো ঘাটতি রাখছে না বিজেপি প্রার্থী। এদিন অন্যান্য দিনের মতন শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে নির্বাচনী প্রচারে আসেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। প্রথমে মন্দিরে পুজো দিয়ে মার্কেটে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচার করেন রাজু বিস্তা। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেগুলেটেড মার্কেটের অব্যবস্থা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা তুলে ধরেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। পাশাপাশি নির্বাচনের পর রেগুলেটেড মার্কেটে এসে উন্নয়নের আশ্বাস দেন তিনি। नहीं, आज रेगुलेटेड मार्केट में आने का सौभाग्य मिला और मुझे इस बात का खेद भी है। हमारे कार्यकर्ता भी जो है चुनाव के समय मुझे यहाँ पे लेके आते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है ये जो रोड बन रहा है बालासन से लेकर के सेवक तक, उसका बड़ा लाभ जो है यहाँ रेगुलेटेड मार्केट को भी होने वाला है। और मैं आपको इतना भी बताऊँ, यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट को दिक्कत ना आए, यानी वो टेंडर होने के बाद फिर 30-35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त काम जो है सिर्फ इस मार्केट को तकलीफ ना हो, इसके लिए भी मैं उसमें एडिशनल काम करवा रहा हूँ जो लगभग अप्रूव हो चुका है। ये रेगुलेटेड मार्केट है और 20,000 से ज़्यादा लोग इस मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। और जो है ये अपने आप में एक हमारे लिए सिलीगुड़ी शहर के लिए ये एक अपने आप एक ऐतिहासिक स्थान है, क्योंकि यहाँ आकर के मतलब आसपास के और सब लोगों का जो है उनका व्यापार, उनकी आमदनी इसकी वजह से चलता है। और यहाँ से देश भर में और दुनिया में जो है यहाँ से चीज़ें बाहर भी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से कुल मिला के जो रेगुलेटेड मार्केट जो व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए थी वो तो बिल्कुल नहीं है। 1,000 के आसपास 900 तो हैं और 65-70 और बन रहे हैं। 1,000 के आसपास दुकानें हो गए हैं। हर दुकान 800 से 1,000 रुपये तक हर महीने जो है वो कलेक्ट करके पैसा भी देता है। लेकिन उसके बदले में यहाँ पे जो दुकान है या इवन मैं देख रहा हूँ कमेटी के लोग भी दुखी हैं। सो कुल मिला के ना यहाँ तो कोई चीज़ें व्यवस्थित है। आप साफ़ सफाई और गंदगी देखिए। कोई आदमी यहाँ आता है, काम करता है, शाम को जा कर के वो बीमारी लेके नहीं जाएगा घर पे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो वो अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहा है, अपने परिवार के लाइफ को भी रिस्क में डाल करके काम कर रहा है। और साफ़ सफाई तो ऐसी चीज़ में जिसमें पैसा भी नहीं लगता। और मुझे बताया गया है यहाँ 3 लाख रुपया में किसी को जो है टेंडर अवार्ड हुआ भी है। लेकिन 3 लाख रुपए में तो मैं हर महीने बहुत कुछ साफ कर सकता हूँ। यानी हर दिन के लिए 10,000 रुपये सिर्फ सफाई के लिए मिल रहा है। और 10,000 रुपये में तो मतलब हर दिन कई सफाई के हमारे कर्मचारी लग करके इसको साफ रखा जा सकता है, जिसमें सरकार की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ झाड़ू चाहिए, वो भी नहीं है। और ये जो कंस्ट्रक्शन 93 का बना हुआ है जर्जर अवस्था में टूट रहा है, टूट के गिर जाता है सिर के ऊपर में। लेकिन इसके रिपेयरिंग का, रिकंस्ट्रक्शन का जो है किसी तरह से कोई अभी तक इसकी कोई बात ही नहीं करता, इसके बारे में चिंतन भी नहीं करता। और यहाँ पे 2 तला 3 तला तक भी कंस्ट्रक्शन हो तो जगह और खाली हो सकती है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है क्योंकि सड़क में लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और कॉरपोरेशन और यहाँ की सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्यों कर रही है। जो चाय और पान दुकान के लिए जो जगह बनी थी वो होलसेल लाइसेंस दे करके दूसरे लोगों को फिर अलॉट किया जा रहा है। कुल मिला के कंजेशन और बढ़ाया जा रहा है, सुविधाएं नहीं है। सो कुल मिला के ये रेगुलेटेड मार्केट जो है हम सब ने मिल करके इसको डस्टबिन बना रखा है। ये हमारा दुर्भाग्य है और जो है ये जिम्मेदारी बनती है म्यूनसिपल या कॉरपोरेशन की और इसी तरह जो यहाँ की सरकार की। लेकिन उन्होंने भी अनदेखी कर रखी है। क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आज इन सब से निवेदन किया है। ये एक सांसद होने के नाते मेरे लिए भी ये दुख की बात है। मैं इसी शहर का सांसद हूँ, यही रहता हूँ, उसके बावजूद भी जो है इतनी तकलीफ़ें यहाँ के लोग हैं। मैं इस बात को भी जानता हूँ और मैंने उनसे कहा है मैं चुनाव के बाद, क्योंकि अभी तो चुनाव का माहौल है, सब लोग व्यस्त हैं, नेता भी व्यस्त हैं। और आज जो बात करूँगा शायद वो उतना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के समय में नेता बढ़ चढ़ कर कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं। लेकिन
24 के बाद मैं इन सबसे मिलूंगा और जो मेरे से बन सकता है मैं करूंगा। मुझे इसके लिए केंद्र से हमारे किसी मंत्री को लेकर के आना पड़ा, आकर के केंद्र भी इसमें थोड़ा सहयोग करे, मैं ऐसा चाहता हूं, क्योंकि स्टेट के पास पैसा नहीं है, ये भी सच्चाई है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी और इतना कुछ यहाँ पे हो रहा है, अगर केंद्र इसमें सहयोग करे तो इसको और हम ढंग से इसकी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और आज 20,000 लोगों का परिवार चलता है, हम इसको बढ़ा करके 30,000 भी कर सकते हैं। लेकिन यही है कि चीज़ें व्यवस्थित हो, और अगर चीज़ें व्यवस्थित होती है तो लोगों को कम तकलीफ होती है। यहाँ पेशाब करने की जगह नहीं है। मान लीजिए किसी को पेशाब आता है, बाथरूम आता है, वो इधर उधर उसको भटकना पड़ता है। ये तो एक बेसिक चीज़ें है। और यहाँ कहाँ कोई पानी पिएगा, कहाँ कोई चाय पिएगा, कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा। तो कुल मिला के ये अव्यवस्थित हो रखा है, इसको व्यवस्थित करना एक बहुत बड़ा विषय रहेगा।